आज की डेट में जो बंगाल भाग रहे हैं ना लोग, कहते हैं मुझे अपने बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनाना है, मेरी नौकरी चली जाए मुझे नौकरी मिलेगी, अगर मेरा बंगाल चला गया वापस तो मुझे बंगाल नहीं मिलेगा। अगर ममता की बात आएगी, तुष्टिकरण की राजनीति होगी, घुसपैठियों का आगमन होगा, ठीक है, दंगा फसाद होगा, बहन बेटियों का रेट लगाया जाएगा और उनको ही बोला कि घर से मत निकलो, तभी अपराध। लेकिन इतने साल से ममता बनर्जी वहाँ पर है बंगाल में, तो उस पर क्या कहोगे आप? इतने साल से काम क्या किया मैम? कभी आपने देखा वहाँ पे कोई क्रिकेट में महिला खिलाड़ी हो, कोई बैडमिंटन का खिलाड़ी हो? नहीं होते। क्यों? क्योंकि वहाँ है ही नहीं इस लाइफ कि ना रोजगार है, ना शिक्षा है, ठीक है, ना लो एंड ऑर्डर मेंटेन है, वहाँ पे क्राइम है बढ़िया, और जितनी योजनाएं मिल रही है उनको बांग्लादेशी घुसपैठियों को, पाकिस्तानियों को मिल रही है यहाँ पे, तो वहाँ के मूल निवासियों को कोई उसमें सुविधा नहीं है। देखो वो सुरक्षा की बात तो कर रही है लेकिन सुरक्षा नहीं दे पा रही है ना। इस लोग ये बोल रहे हैं इससे तो अच्छा यूपी का मुख्यमंत्री ठीक है, वो आदमी होकर के भी जो महिलाओं के साथ छेड़खानी करता है वो अगले चौराहे पार नहीं करता। वहाँ पे महिलाओं के साथ छेड़खानी के बाद उल्टा महिलाओं को ये बोला जाता है कि तुम 10 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलो, तो कितने शर्म की बात है, नहीं है? वहाँ पे आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले कुछ न्यायाधीशों को भी वहाँ पे इन्होंने डिटेक्शन में कर लिया, न्यायाधीशों के साथ वहाँ पे हुआ। इसलिए आज के डेट में वो न्यायाधीश भी चाहते हैं कि नहीं, इस तानाशाही सरकार को हम उखाड़ के फेंकेंगे, इस बार बंगाल में बदलाव ला के दिखाएंगे। और वहाँ के वोटरों को धमकाया जा रहा है कि आप टीएमसी को वोट नहीं देंगे तो आपके घर में आग लगा देंगे, आपकी हत्या कर देंगे, आपकी बहन बेटी का बलात्कार कर देंगे। ये हाल है बंगाल का। आप बंगाल के जनता से ये कहना चाहूँगा, महिलाओं के हित में, राज्य के हित में और राष्ट्र के हित में इस सरकार को जितनी जल्दी विदा कर सको कर दो, क्योंकि इसकी जो है डेमोग्राफी बदली हो रही है और ये एक मिनी बांग्लादेश बनता जा रहा है। तो महिलाओं को, अगर महिलाओं की सुरक्षा चाहिए, राज्य का विकास चाहिए और एक राष्ट्रवादी सरकार चाहिए, तो जो है इसको जल्द से जल्दी टीएमसी को विदा करो, ये कहना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? चंद्रमोहन। तो मेरा पहला सवाल है, मोदी या फिर ममता? मोदी। अच्छा, जैसे मोदी बनाम ममता की हम लोग बात सुनते हैं तो पहला विचार आपके दिमाग में क्या आता है? देखो पहला विचार आता है महिलाओं की सुरक्षा। अच्छा। जो खास करके बंगाल में नहीं है, चाहे आप मुर्शिदाबाद ले लो, चाहे संदेश खाली ले लो, चाहे वो नर्स के साथ रेप, जो चलो रेप की घटना हर राज्य में होती है, लेकिन रेप के बाद ये कहना महिलाओं के लिए कि भाई महिलाओं को 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, बजाय उनको प्रोटेक्शन देने के, उनको सुरक्षा देने के, उनका हौसला बढ़ाने के, ये कहना कि 10 बजे के बाद निकलना बड़ा शर्मनाक है। जो ममता बनर्जी चुनाव आने से पहले ही जो महिलाओं की सुरक्षा पर बात करने लग जाती हैं, तो वो सुरक्षा बीच में कहाँ चली जाती है उनकी? देखो वो सुरक्षा की बात तो कर रही है लेकिन सुरक्षा नहीं दे पा रही ना। इस लोग ये बोल रहे हैं इससे तो अच्छा यूपी का मुख्यमंत्री ठीक है, वो आदमी होकर के भी जो महिलाओं के साथ छेड़खानी करता है वो अगले चौराहे पार नहीं करता। वहाँ पे महिलाओं के साथ छेड़खानी के बाद उल्टा महिलाओं को ये बोला जाता है कि तुम 10 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलो, तो ये कितने शर्म की बात है, नहीं है? आप महिला होकर खुद सोचो, अगर टीम इंडिया जो वर्ल्ड कप जीती है अभी वुमेन्स वाली, अगर सब महिलाएं देश को सबको यही संदेश दिया जाए कि तुम भाई 10 बजे के बाद निकलो में, तो इंडिया चैंपियन बनता क्या? हमारी महिला आगे बढ़ेगी क्या? तो ये जो सोच है ना, ये बहुत खराब सोच है, इस सोच को बदलना है। चलो उस सोच को बदलना है। आपने बोला बीजेपी, तो बीजेपी उस राज्य में क्या करेगी जो महिलाओं की सोच को बदले और जो है वो 10 बजे के बाहर सेफ्टी से वहाँ से निकल सके महिला? देखो ये देखने में है, जहाँ जहाँ भी डबल इंजन की सरकार है ना, उनका आपसी तालमेल अच्छा है। चाहे आप यूपी में ले लो, चाहे एमपी में ले लो, राजस्थान कहीं भी ले लो, ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल मतलब क्राइम फ्री है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन देखने में ये आया है कि अगर गलती से अगर किसी ने क्राइम कर दिया ना, तो उसको पनिशमेंट मिली है, यानी एक कानून का शासन है। अब इसमें क्या होता है कि राज्य सरकार का कई बार जो है केंद्र के साथ तालमेल नहीं बनता। उसके बाद जो कई ऐसी योजनाएं जो गरीबों के लिए, जैसे आयुष्मान कार्ड योजना भी है ना, इस तरीके से कई जो सेंटर की योजनाएं हैं वहाँ की राज्य सरकार इसलिए लागू नहीं करती है, वो सोचते हैं इसका क्रेडिट जो है सेंटर को चला जाएगा। अरे भाई हमको तो दूसरे का भला देखना है ना। तो जब डबल इंजन की सरकार होगी तो ये पॉइंट जो ना रेज नहीं होंगे। दिल्ली भी इसी चीज से जूझ रही थी। लेकिन इतने सालों से तो ममता बनर्जी की मतलब कि काम तो वहाँ पे कर ही रही है ना ममता। देखो ममता बनर्जी का जो शासन था ना, वो घुसपैठियों की वजह से था। अच्छा। अभी SIR अगर पिछली बार हो जाता तो पिछली बार इसने चेंज हो जाना था। अभी खास करके क्या है, जो वहाँ पे है ना एक तानाशाही वाला शासन चल रहा है। मैं भी वहाँ 2-3 डिस्ट्रिक्टों में रहा, सिलीगुड़ी में रहा, कलकत्ता में रहा,
कई गांव में भी रहा, तो वहाँ मैंने क्या देखा, एक तानाशाही वाला शासन है। कुछ लोग डर के मारे वोटिंग के लिए नहीं निकलते उसकी वजह से, क्योंकि वो गुंडे घूमते हैं उसमें आसपास में कि कौन वोटिंग के लिए जा रहा कौन नहीं जा रहा। वो जज मतलब किस टाइप के गुंडे? कुछ इस टाइप के होते हैं कि जो मतलब जो है हर पार्टी के होते हैं ना, जो कुछ तो जिसका शासन होता है उसका दबदबा रहता है, तो वो नोटिस में ले लेते हैं कि भाई ये फलानी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो उनके अंदर एक डर जैसा भरा रहता है कि भाई हम जाएंगे तो हमारे ऊपर हमला हो जाएगा। और ऐसा होता भी है, लेकिन इस बार बहुत अच्छा हो रहा है जो कि जो लोकल पुलिस को हटा करके ना, जो सेंटर केंद्रीय सरकार जो अमित शाह जो वहाँ पे डेरा डाले हैं वो बहुत बढ़िया, उससे वोटरों में हौसला ममता बढ़ेगा। बनर्जी इतना SIR की प्रक्रिया से डर रही है, बार बार फाइल उठा के फेंक रही है, क्या करना चाहती है ममता बनर्जी? देखो ममता बनर्जी उसको भी उसका हौसला टूट चुका है। अच्छा। उसको भी पता चल गया कि भाई अब मेरी सरकार जाने का टाइम आ गया, तो वो उसको ये भी पता है कि अगर मैं एक बार सत्ता से हार गई तो दोबारा वापस नहीं आऊँगे। कारण क्या है, उसके टाइम में इतने घोटाले हुए हैं, इतना महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, और खास करके जो ये जो नकली आधार कार्ड बने हैं ना, तो ये सब पोल उसकी खुल जाएगी और फिर वो कैटेगरी में आ जाएगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि बंगाल के लोगों को यदि आपका एक संदेश वहां तक पहुंचाया जाए कि इस चुनाव में उन्हें क्या ध्यान में रखना चाहिए, कैसे जो है वो वोट डालना चाहिए, क्या देख के उन्हें वोट डालना चाहिए? बंगाल के जनता से ये कहना चाहूँगा, महिलाओं के हित में, राज्य के हित में और राष्ट्र के हित में इस सरकार को जितनी जल्दी विदा कर सको कर दो, क्योंकि इसकी जो है डेमोग्राफी बदली हो रही है और ये एक मिनी बांग्लादेश बनता जा रहा है। तो महिलाओं को, अगर महिलाओं की सुरक्षा चाहिए, राज्य का विकास चाहिए और एक राष्ट्रवादी सरकार चाहिए, तो जो है इसको जल्द से जल्दी TMC को विदा करो, ये कहना चाहूँगा मैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। अच्छा, कहाँ, यहीं रहते हैं? हाँ, दिल्ली में ही रहते हैं। अच्छा, यदि मैं आपसे पहला सवाल पूछूं, मोदी बनाम ममता, क्या कहेंगे आप? देखो जी, यहाँ के या सिर्फ एक शब्द में, मोदी या ममता? मोदी। ठीक है, तो पहली क्या आपके माइंड में क्या आता है मोदी बनाम ममता सुन के कि क्या होना चाहिए? अगर मोदी का नाम आएगा तो डेवलपमेंट आएगा, ठीक है, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा और विकास होगा। हाँ। अगर ममता की बात आएगी, तुष्टिकरण की राजनीति होगी, घुसपैठियों का आगमन होगा, ठीक है, दंगा फसाद होगा, बहन बेटियों का रेट लगाया जाएगा और उनको ही बोला कि घर से मत निकलो जब भी अपराध। लेकिन इतने साल से ममता बनर्जी वहाँ पर है बंगाल में, तो उस पर क्या कहोगे आप? इतने साल से काम क्या किया मैम? कभी आपने देखा वहाँ पे कोई क्रिकेट में महिला खिलाड़ी हो, कोई बैडमिंटन का खिलाड़ी हो? नहीं होते। क्यों? क्योंकि वहाँ है ही नहीं इस लाइफ कि ना रोजगार है, ना शिक्षा है, ठीक है, ना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, वहाँ पे क्राइम है बढ़िया, और जितनी योजनाएं मिल रही है उनको बांग्लादेशी घुसपैठियों को, पाकिस्तानियों को मिल रही है यहाँ पे, जो वहाँ के मूल निवासी उनको कोई सुविधा नहीं। अगर जैसे मैं कहूँ बीजेपी, क्या क्या बीजेपी को नीतियाँ लानी चाहिए बंगाल में, जो बंगाल अच्छा राज्य बने, उठे वो उभरे, तो क्या करेंगे? एक और बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये चुनाव नहीं है, हाँ। ये जंग है वहाँ पर। अच्छा। ठीक है, जंग का माहौल है। जब एक मुख्यमंत्री क्या नाम है, होम मिनिस्टर को 15 दिन के लिए वहाँ रहना पड़ता है, जहाँ 7 जज को आप बंधक बना लेते हैं, जहाँ CBI जाने पे रोक है, जहाँ ED जाने पे फाइल छीन के भाग जाती है, तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो आपको पता ही क्या है, वहाँ तो 0/0 सन्नाटा है। अगर बंगाल की जनता इस बार बीजेपी को जिताती है तो वहाँ विकास के वो आयाम बनेंगे जो आज तक 20, 25 साल, 30 साल में नहीं बने। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा लो, कुछ नहीं है वहाँ पे, 0/0। जो अंग्रेज करके गए थे वो ही आज है। कोई फैक्ट्री नहीं, कोई रोजगार नहीं है, अपराध का रेशो घर घर में है। पहले टेक्सटाइल मिल्स का हब होता था बंगाल, अंग्रेजों के टाइम में राजधानी होती थी, कितना व्यापार था, लेकिन आज की डेट में 0/0 है वहाँ पे। आप जाओगे ना, आज भी आपको 2 रुपये 1 रुपया चलते मिल जाएंगे, वो सिक्के 58 भी चलती हैं वहाँ पे, इतनी गरीबी है। और गरीबी पे प्रहार जब भी हो सकता है जब शिक्षा होगी, रोजगार होगा, पैसा कमाएंगे, वहाँ के मूल निवासी शिक्षित होंगे, वो सरकार से सवाल भी पूछेंगे। वहीं ममता बनर्जी की अगर मैं बात करूँ, आपने बोला कि बीजेपी अगर आती है तो ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ममता बनर्जी भी तो अब बड़े बड़े दावे लेके आ रही हैं। वो दावे पहले कहाँ थे? पहले किसी ने हाथ बांध रखे थे या फेविकोल पी लिया था, वो मुंह से कुछ बोल नहीं पा रही थी, ठीक है। और घुसपैठियों के लिए तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है, लेकिन मूल निवासियों के लिए कहीं नहीं पहुंच पाती। ऐसा क्यों? ये भी तो बात है ना। और इतने साल वो रही वहाँ पे, ठीक है, डेवलपमेंट का क्या काम किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। जैसे आज केजरीवाल है,
यहाँ पे वो भी वादे कर रहा था, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जनता ने नकार दिया ना भैया, बहुत समय दे दिया आपको, 10 साल, इसको तो 25 साल दे दिए, तब भी कुछ नहीं। इससे पहले वहाँ पे एक और सरकार थी, वो भी निकम्मी थी वहाँ पे, उन्होंने कभी प्रजा को आगे बढ़ने का चांस ही नहीं दिया, जनता के लिए कुछ भी नहीं किया, 0/0 वहाँ पे। अगर वोट के अंतर की मैं बात करूं तो ममता बनर्जी क्या बड़े वोट के अंतर से वहाँ पर जीत हासिल करेंगी या हार हासिल करेंगी, क्या होगा वो? देखो जी, ममता जी जीतती थी घुसपैठियों के, जो अभी SIR के माध्यम से जो नाम काटे गए हैं वो थी असली जीत। और राक्षस की जान एक तोते में थी, वो तोता घुसपैठियाँ हैं टोटल, उनकी बाहर लिस्ट से बाहर होते ममता जी का जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा वहाँ पे। और ये एक नहीं, कई फैक्टर हैं। हमायूं कबीर उनके लिए सिर दर्द बन गया नया, उन्हीं की पार्टी का था, बाकी विधायक। और दूसरा देखो आप ओवैसी जी, ठीक है, समीकरण तो चेंज हो गया ना, पहले तो खुद थी मैं ही राजा, जब कोई मेरे बराबर में ही नहीं है तो मैं ही राजा हूँ ना वहाँ पे। अब तो बहुत सारी पार्टियाँ आ गई वहाँ पे, क्षेत्रीय पार्टियाँ भी लड़ रही हैं वहाँ, और वहाँ के वोटरों को धमकाया जा रहा है कि आप TMC को वोट नहीं देंगे तो आपके घर में आग लगा देंगे, आपकी हत्या कर देंगे, आपकी बहन बेटी का बलात्कार कर देंगे। ये हाल है बंगाल का। आप जब वहाँ पे सुरक्षा बल तैनात हैं उसके बावजूद ये हाल है। अगर मैं कहूँ कि बंगाल की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से दे, आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार वोट वो क्या देख कर दे? देखो जी, जात पात की करो विदाई, आपकी बार डेवलपमेंट को आप चुनो, ठीक है, BJP को चुनो। जैसे इससे भी ज़्यादा यूपी में क्राइम था, अतीत अहमद जैसे, हो गया लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन, योगी जी आए सबको मिट्टी में मिला दिया, आज बढ़िया काम कर रहे हैं वहाँ पे। ऐसी ही डेवलपमेंट बंगाल में होनी चाहिए, BJP को चांस देना चाहिए, ठीक है। चांस ही नहीं दोगे तो कैसे पता चलेगा कि डेवलपमेंट क्या होती है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, हमारी बहन बेटियों का जो वहाँ सुरक्षा नहीं हो पा रही वो मेंटेन होगी। बंगाल क्या है, एक अपना हिंदुस्तान का देश है, एक हिस्सा है, और उसे हमें बांग्लादेश नहीं बनाना है। अच्छा। बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनाना है। आज की डेट में क्या चाहिए बंगाल को? एक बहन बेटी एक सुरक्षित होना चाहिए। वहाँ के लोग जितने भी जो आज वहाँ के स्थानीय बंगाली है ना, उनको वहाँ का लाभ नहीं मिल रहा, जितना तारों के नीचे से आए हैं उनको लाभ मिल रहा है। तो मुझे तारों के नीचे से जो आए हैं बांग्लादेश से, बांग्लादेशी, उन्हें लाभ नहीं देना है, मुझे लाभ उनको देना है जो मेरे स्थानीय बंगाली अपने हैं। एक मिनट, क्या आराम से, गुस्सा मत हो भाई, भूल जाऊंगा मैं। इसीलिए मैं कहूंगा कि आज एक बहन या बेटी का बलात्कार होता है तो ममता जी क्या कहती हैं? बलात्कार करवा के आइए, आपको 10 लाख मिलेगा। रेट लगाती, रेट, एक बहन और बेटी की बलात्कार पे आप रेट लगाते हैं, तो आप कैसे आपके राज में आज के टाइम पे वहाँ के बंगाल में बहन बेटियां हमारी सुरक्षित रहेंगे? इस बात की क्या गारंटी है एक महिला होके? आप एक चीज़ बताओ, मैं कहता हूँ ममता को, मैं कहता हूँ ममता को, आओ अपने किसी भी कार्यकर्ता को या किसी भी TMC के गुंडों को भेज के देखो, आओ उत्तर प्रदेश में दुपट्टा खींच के दिखाओ, अगले चौराहे पे तुम्हें यमराज से मुलाकात करवा दिया तो मेरा नाम अनिल राठौर नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, बाबा योगी आदित्यनाथ का इस तरह कार्रवाई होता है। असम में जाके देख लो, हमारी BJP की सरकार है, वहाँ पे भी इनका बाजा बजाया जा रहा है, ठीक है। और आपने देखा होगा पवन खेड़ा जी थे, उनका पेड़ा बनाया गया है, हैं? भाई देखो, मेरा कहने का मतलब, तुम्हें किसी चीज़ से इतराज है या तुम्हें किसी चीज़ से कि मुझे प्रॉब्लम है, तो उसकी जाके तुम कार्रवाई करो। पवन खेड़ा की आपने बात करी, उसमें भी तो सोची समझी साजिश बता रहे हैं कांग्रेस वाले। मेरी बात सुनो, पहली बात तो कांग्रेस में कोई ऐसा नेता ही नहीं है जो कांग्रेस पार्टी को संभाल सके। खुद कांग्रेस के सुप्रीमो जो हैं, खुद कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी हैं जो हैं, खुद उनको खुद लेके देख लो, उनके डायलॉग, उनके भाषण का कोई भरोसा नहीं। कभी वो चील कौवों को नौकरी देने लग जाते हैं, कभी खेतों में टाइल लगवाने लग जाते हैं, अब हम खाएंगे क्या? ठीक है, तो इस चीज़ों को आप सोचो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का। अब खड़गे जी क्या बोले, मतलब RSS BJP अगर नमाजियों के सामने से निकल जाए और सांप निकल जाए, और तो सांप को छोड़ दो, पहले RSS और BJP को मारो। RSS और BJP है तो आज हिंदुत्व है। आज मैं फिर कह रहा हूँ, RSS है तो हिंदुत्व है। लेकिन ये तो फिर से हिंदुत्व की राजनीति हुई ना ये तो। तो मैं फिर कह रहा हूँ, ये किसी क्या कोई, मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, मेरी भाग में होगा तो मुझे सांप काट जाएगा, मेरी भाग में नहीं होगा, मेरी श्रद्धा में ताकत होगी तो मुझे भगवान बचाएंगे। अगला नमाज पढ़ रहा है तो उसको तुम सलाह दे रहे हो कि सांप निकल रहा है, BJP वाले निकल रहे हैं, RSS निकल, उससे मारो। तो कांग्रेस की सोच खत्म हो चुकी है। इसीलिए ममता का वहाँ पे जो गुंडे हैं ना, उन ममता का भतीजा क्या कह रहा है कि जिस दिन मेरी यहाँ बन गई ना तो सबको मैं मजा चखा दूंगा। हाँ, ममता बानो के भतीजा जो बोल रहा है, तो मजा आज की
डेट में जो बंगाल भाग रहे हैं ना लोग, कहते हैं मुझे अपने बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनाना है, मेरी नौकरी चली जाए मुझे नौकरी मिलेगी, अगर मेरा बंगाल चला गया वापस तो मुझे बंगाल नहीं मिलेगा, अगर मेरा बंगाल बांग्लादेश बन गया तो मुझे ही अपने बंगाल में मुझे ही रहने को नहीं मिलेगी, सरेआम उठा ली जाएंगी बहन बेटियां और मैं कार्रवाई नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए गुड़गांव हो या कहीं कबीलों स्थानीय बंगाली जो यहाँ रह रहे हैं वो कैसे ना कैसे करके जा रहे हैं कि इस बार खिलाना है मुझे कमल, इस बार लाना है बीजेपी को, इस बार लाना है बदलाव, क्योंकि आपको मालूम होगा आज भी लाल है बंगाल की वो कलकत्ता की धरती, क्योंकि इन्होंने कराया था नरसंहार और तब जाके आप देखो गोपाल पाठा जैसे लोग जब निकले थे तब जाके उसका हुआ था कल्याण। तो मैं चाहूँगा कभी ऐसा नरसंहार बंगाल में ना हो और बंगाल को कभी बांग्लादेश बनाने की कोशिश ना करें। वहाँ जो इंसानियत पर जो रह रहे बंगाली लोग हमारे भाई, उनको उनका हक मिले और उनके साथ बंगला खड़ा रहे और बंगला के लोग उनके साथ खड़ा रहे। वहीं इस टाइम पे जो ममता बनर्जी अपने वादे लेकर आ रही है उस पर क्या कहोगे आप? वही वाली बात है, आजकल कहते हैं तेरे वादों पे करके भरोसा, मैंने खाया है धोखा। तो सब कहते हैं ना तेरे वादों पे करके भरोसा, मैंने खाया है धोखा, तो सारे बंगाली यही कह रहे हैं तेरा वादा तो झूठा है, ये वादा झूठे करते हैं, झूठे वादे पे नहीं जाएंगे। अब वो जो काम करके सारा बंगाल कह रहा है, आज मैं नहीं कह रहा हूँ कि आज की डेट में पूरे बंगाल में कहीं ना कहीं परिवर्तन दिखाई दे रहा है। और आपको मालूम होगा वो ओवैसी जी भी एंट्री कर चुके हैं, वो भी एंट्री कर चुके हैं, तो वो भी अपने लोगों को लुभाने में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार आप देखना बंगाल के अंदर क्या पूरे बंगला की बात कर रहे हैं, पूरे बंगला। आज की डेट में देखो जब भी दुर्गा पूजा होता था, दुर्गा पंडालों पे हमला, दुर्गा नाम राम जन्म क्या थे हाँ रामनवमी पे आपने देखा होगा, दुर्गा नवमी पे देखा होगा, आपको जुलूस नहीं निकलने देंगे, उस पर पथराव कर दिया जाएंगे। तो वहाँ के बंगाल में वहाँ के लोगों से पूछा गया कि आप किसको चुनते हो, क्या आप अपने पंडालों को फुकवाना चाहते हो या आप धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाना चाहते हो? तो वहाँ के लोगों ने कहा नहीं, मुझे माँ काली को पूजना है, मुझे माँ दुर्गा को बहुत शांति से व्रत रख के पूजना है, हमें अपने पंडालों को वो नहीं जलवाना नहीं है, हमें दुर्गा विसर्जन करने जाना है और शौक से करने जाना, ना कि ममता के गुंडे आए और उसे जला के चले जाएं। आज की डेट में ये चाहिए बात है। क्या वोट का अंतर कैसा रहेगा? कोई भारी अंतर से ममता बनर्जी को हराया जाएगा या क्या? देखो एक चीज होता है, बहुत टाइम हो गया, कहते हैं बहुत टाइम के बाद कोई ना कोई बदलाव आता है। तो आज की डेट में वहाँ पे सब लोग यही चाहते हैं कि ममता के राज में सिर्फ फिरौती, बीजेपी का बंदा क्यों मार दिया जाता है या कोई आम आदमी, कोई ऐसा आदमी किसी गरीब के साथ कोई चीज़ हो जाता है ना, उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती। टीएमसी के गुंडे घर में अगर एक पूरा बीजेपी को सपोर्ट करने वाला है, हिंदू आबादी आदमी है, उसके गुंडे जाके घर से बाहर मत निकलना, तुम्हारे वोट डल जाएंगे, घर के बाहर हो ना तुम्हारा वोट पड़ जाए, तुम्हारा वोट डल जाएगा, घर से बाहर मत निकलना, उन लोगों को घर से भी नहीं निकलने दिया जाता है। इस वजह से आज के टाइम पे आप देखना बंगाल में फेर बदल होगा। तो आपने देखा होगा अमित शाह पहुंच गए, अमित शाह जी पहुंचे हैं कोलकाता में और अपने तरीके से वहाँ पे आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले कुछ न्यायाधीशों को भी वहाँ पे इलेक्शन में कर लिया, न्यायाधीशों के साथ वहाँ पे हुआ। इसलिए आज के डेट में वो न्यायाधीश भी चाहते हैं कि नहीं, इस तानाशाही सरकार को हम उखाड़ के फेंकेंगे, इस बार बंगाल में बदलाव ला के दिखाएंगे। मैं सभी बंगाली भाइयों को यही कहूंगा कि अपने बंगाल को बचा लो। मैं सभी बंगाली भाइयों को ये कहूंगा अपने बंगाल को ममता से बचा लो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि बंगाल को बांग्लादेश बनने में टाइम नहीं लगेगा।